आपकी आंखों के सामने all the cameras have captured him watching it. How can that? You have to ask this question to ICC. How did you? भारत आजाद है, भारत एक लोकतंत्र है। भारत कहता है सत्यमेव जयते, मगर भारत में सत्य सिर्फ तब तक विजयी होता है जब तक हिंदू खुद को गर्व से हिंदू नहीं कहता, जब तक अपराध कोई समुदाय विशेष नहीं करता, जब तक सत्य को सेक्युलरिज्म का बुर्का पहनाया जाए, भारत में सिर्फ तब तक ही सत्य विजयी होता है। जब तक भारत को हिंदुस्तान न कहा जाए, सिर्फ तब तक सत्य विजयी होता है। इसके अलावा हर परिस्थिति में, हर संदर्भ में सत्य प्रोपेगेंडा हो जाता है। भारतीय सत्य को साक्षी से नहीं, सहूलियत से अपनाता है और अफसोस इस सब पर कोई लिबरल आवाज नहीं उठाता है। आपकी आंखों के सामने all the cameras have captured that they have stopped a censor CBFC approved film's trailer. ये रोज FIR फाइल कर रहे हैं हमारे ऊपर और इसको रूलिंग पार्टी के मेंबर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आम पब्लिक कर रही है या किसी को बुरा लग गया, कुछ हो गया, पर किस बात पे कर रहे हैं। और पुलिस भी हमें कोई रीजन नहीं देती है FIR में कि क्या है भाई, हमारा क्राइम क्या। बस 50 धाराएं लगा देते हैं कि किसी एक धारा में तो इनको फंसा दिया जाए। तो ये मैं जानता हूँ ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। ये टोलाबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मेरा नाम विवेक रंजन अग्निहोत्री। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल्स और अब द बंगाल फाइल्स। सत्ता कितनी तंग हो जाती है ना जब सच दिखना शुरू हो जाता है। हाल ही में निशाने पर आ गई है विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स, जिसका शुरुआती ट्रेलर लॉन्च कोलकाता में एक मल्टीप्लेक्स में होना था, लेकिन इसे अचानक रद्द कर दिया गया और पॉलिटिकल दबाव को इसकी वजह बताया गया। फिर आयोजन को एक निजी होटल में स्थानांतरित किया गया, जहां पर वायर्स काट दिए गए। इससे 2 बार ट्रेलर लॉन्च को रोका गया। अभी हमको पता चला है कि उन लोगों ने आके यहाँ सारे तार काट दिए। आपने आज के पहले कभी किसी चलते हुए प्रोग्राम में देखा है प्राइवेट होटल के अंदर की कोई आके तार काट दे? ये किसके ऑर्डर्स पे हो रहा है मुझे पता नहीं, क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतवासी है, बंगाली है, इस ट्रेलर को देखने के बाद भारत के उस अनकवर्ड ट्रूथ के बारे में जानेगा। कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि इसको कोई ना जाने। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बीच भी कार्यक्रम अंततः आयोजित हुआ। बंगाल पुलिस का कहना था कि वे सिर्फ ये सुनिश्चित करने गए थे कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जरूरी अनुमति है या नहीं। ये कैसे बेहुदे बहाने। एक रेप्यूटेड वेल नोन फिल्म मेकर को क्या इतना ज्ञान नहीं होगा कि ट्रेलर के पब्लिक लॉन्च के लिए कब और कौन से परमिट लिए जाते हैं। अग्निहोत्री ने इसे तानाशाही और लोकतंत्र की विफलता बताया है। सेंसर की मंजूरी, हाई कोर्ट के बैन स्टे के बावजूद रोक करना लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन है। मगर अब इससे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला नहीं मानेगा, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। बता दें कि ट्रेलर CBFC द्वारा अप्रूव्ड है और अब YouTube पर अवेलेबल भी है, क्योंकि सत्य वो सोना है जिसे जितना तपाओगे वो उतना चमकेगा। इसी तरह उदयपुर फाइल्स, कन्हैयालाल की निर्मम हत्या पर बनी फिल्म की रिलीज के रास्ते में भी कानून, सेंसर बोर्ड और राजनीतिक दबाव की लंबी दीवारें खड़ी कर दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे उच्चतम न्यायिक परीक्षण से गुजरते हुए रिलीज को मंजूरी दी थी और कहा था कि प्राइमा फेसी केस पर स्टे नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना स्वर उठाया कि लेट द फिल्म बी रिलीज्ड। फिर भी प्रोड्यूसर अमित जानी को जान से मारने की धमकियां मिली और बंगाल फाइल्स के केस में स्ट्रगल जरा और मुश्किल नजर आ रहा है। ये वर्तमान का बोध है। आज की राजनीति में सच बोलना साहस नहीं, अपराध है। इस देश में सत्ता का एक ही मंत्र है, सच दबाओ, पहचान छीन लो, डराओ और धमकाओ, अपनी कुर्सी बचाओ। सवाल ये नहीं है कि द बंगाल फाइल्स रिलीज होगी या नहीं, सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार सच्चाई पर ताले लगाने की कोशिश की जाती है। अगर कला और सिनेमा से इतना डर है तो क्या ये डर सच का नहीं है? और क्या सच इतना खतरनाक है कि उसे जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया जा सकता? आखिर क्यों हर बार जब हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार की कहानी बताई जाती है तो अचानक अभिव्यक्ति की आजादी साइलेंट मोड पर चली जाती है? वही लोग जो एक वेब सीरीज के बैन लगने पर लोकतंत्र की हत्या चिल्लाते हैं, आज ममता बनर्जी की पुलिस की सेंसरशिप पर कानों में तेल डालकर सो रहे हैं। सच को दबाने की ये कोशिशें बताती हैं कि डर कितना गहरा है। विचार कीजिए और देखते रहिए तीतर। जय हिंद, जय भारत।